इस बच्ची के साथ इसके जो सका वालिद था उसने घर में लड़के बुलवा कर उसको ज़्यादती का निशाना बनवाने की कोशिश की गई। बाप ज़्यादती करने की भी बहुत ज़्यादा उसने कोशिश की है। जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। इस वजह से उस लड़की ने मुझे मारा। जो लड़की घर में नाजायज़ लड़की रखी है वो भी आपको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और जो आपका वालिद था वो भी उसने ही मारा हमें। उसने मना नहीं किया, वो ज़्यादा बातें लगा के बताती थी साथ। बताएं क्या किस वजह से उनके साथ उस लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे हुए थे और घर में रखा हुआ था, क्यों झगड़ा हुआ? शुरू से ही ऐसे हैं, वो शुरू से ही ऐसे हैं। इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, औलमा कराम की तरह रहना, तो गंदी हरकतें करनी, कुरान पाक पढ़ाने जाना तो जाती करनी, गंदगी करनी। मैंने जब जहाँ जाता था मैं मना करती थी, कहती थी किसी के घर देखने से बेहतर पहले अपनी बेटी को देखो। कहीं मुझे 2 नंबर का किरदार भी दिया गया है। अगर मैं 2 नंबर हूँ, इस तरह के हालात है मेरे, तो मैं फिर अपने लिए कुछ कर क्यों नहीं सकी? आप बताए, जो गरीब होता है ना वही मरता है। हमें मारने की उन्होंने कोशिश की थी तो हमें पता चला हमने खाया ही नहीं, हमने बाहर से रोटी मंगवा के खाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं कुदीर खान हूँ, आप देख रहे हैं तस्वीर मीडिया। मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है, इस बच्ची के साथ इसके जो सका वालिद था उसने घर में लड़के बुलवा कर उसको ज़्यादती का निशाना बनवाने की कोशिश की गई। जब छोटे भाई ने मना किया तो मना करने पर उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया है और इसकी चीखों पुकार सुन के अहले मोहल्ला ने वालदा को कॉल की। वालदा घर में लड़ाई झगड़े की वजह से अलहदा रह रही थी और वालदा को बुलाया और वालदा बच्चों को बाज़याब करवा के अपने घर दूसरे में लेके आई। बच्चे से जानने की कोशिश करते हैं, बेटा क्या हुआ है, कैसे झगड़ा हुआ, क्यों आपको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे? हमारी पहली मांगूंगा, आपकी मम्मा को भी और आपकी बहनों को भी। ये ना भला क्यों करते हैं, ये ना हमारे से ना घर से बाहर निकालना चाहते थे। उनका भाई भी तो पापा भी घर से बाहर निकालना चाहते थे। ससुराल भी हमें घर में नहीं रखना चाहते थे। आपको क्यों मारा? हमें भला क्यों मारा है? हमने ना मेरी बहन पे ना गलत इल्ज़ाम लगाते थे। एक लड़का हमजा अली, ये 5-6 लड़के हैं, एक घर है, उनको बुलाते हैं, इनके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की थी उन्होंने। आपने मना किया? हमने मना किया, हम पे मारा था। ये देखो, अब देखें बच्चे को किस तरीके से जो इनका वालिद है, वालिद ने ही तशद्दुद का निशाना बनाया। किस तरीके से सारे जिस्म पे जो है वो निशानात आपको नज़र आ रहे हैं कि इनको भी मारते रहे, बहना को भी मारे जी। तो आपने चीखों पुकार किए, गली मोहल्ले में आगे किसी ने मना किया, छुड़वाया? जी, मोहल्लेदारों ने आपको छुड़वाया? जी। तो क्या वजह, क्यों आप पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और आपके घर में ला के आपका वालिद ये कुछ करवाता रहे? जब वो आते थे तो हम पे गुस्सा होने लग पड़ते थे। वो लड़की अंदर ले जाती थी और ऐसी बातें बताती थी कि जो शिकायतें लगाती थी और रोज़ हमें मार पिटवाती थी। और बाप ज़्यादती करने की भी बहुत ज़्यादा उसने कोशिश की है। जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। इस वजह से उस लड़की ने मुझे मारा। अच्छा, जो लड़की घर में नाजायज़ लड़की रखी है वो भी आपको तशद्दुद का निशाना बनाते रहे और जो आपका वालिद था वो भी उसने ही मारा हमें। उसने मना नहीं किया, वो ज़्यादा बातें लगा के बताती थी साथ, बिला वजह इल्ज़ाम तराशी करती थी ताकि जो आपका वालिद है आप पे शक करे और आपको भी घर से निकाल दे। वो यही चाहती थी कि आप दोनों घर से निकल जाएं, हर उस घर पे उसका कब्ज़ा हो जाए। जी। कि बताएं क्या किस वजह से उनके साथ उस लड़की के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रखे हुए थे और घर में रखा हुआ था, क्यों झगड़ा हुआ? शुरू से ही ऐसे हैं, वो शुरू से ही ऐसे हैं। इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, औलमा कराम की तरह रहना, तो गंदी हरकतें करनी, कुरान पाक पढ़ाने जाना तो जाती करनी, गंदगी करनी। मैंने जब जहाँ जाता था मैं मना करती थी, कहती थी किसी के घर देखने से बेहतर पहले अपनी बेटी को देखो। कोई माम मस्जिद नहीं है। क्या करते क्या आपके खामन? जीपीओ डाखाने में लगे हुए हैं, धमकियाँ लगाता है। जहाँ भी कहीं मुझे 2 नंबर का किरदार भी दिया गया है। अगर मैं 2 नंबर हूँ, इस तरह के हालात हैं मेरे, तो मैं फिर अपने लिए कुछ कर क्यों नहीं सकी? आप बताए, जो गरीब होता है ना वही मरता है। जो गरीब होता है, जिसका सहारा कोई नहीं है ना, वो सिर्फ अल्लाह को ही पुकारता है। मेरी सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त है, जितनी जल्दी हो सके हमारे लिए बेहतर फैसला किया जाए। हुकूमत से, पंजाब से मेरी यही दरख्वास्त है कि किसी बेटी के साथ बाप या किसी माँ के साथ बच्चों की लैदगी या इस तरह दूसरी शादियाँ या नाजायज़ तल्लुकात रखने वालों के लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। आपको भी पहले तशद्दुद करते रहे हैं, आप भी उनके तशद्दुद से तंग आके अपने भाई के घर आ गए? बंद रहती रही हूँ मैं, तालों में बंद रहती रही हूँ भाई। हाँ जी, मेरे बाहर से ताले लगा के जाता था, मुझे घर में बाहर ताले लगा के जाता था। सास के और जेठ के तानों की वजह से मेरे से बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई है। यहाँ तक कि मेरा बाप फौत हुआ तो मैं मुंह देखने के लिए नहीं जा सकी। इतनी ये क्या करूँ भाई मैं?
और मैं थक गई हूँ। अब मेरी हिम्मत बस हो गई है, क्योंकि मैं एक बेटी वाली हूँ। अब मेरी बस हो गई है। तो क्या चाहती हैं, कैसे आपको इंसाफ मिलेगा? आपको लगता है कि हमारी जो पुलिस है वो इंसाफ देगी आपको? मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ अपने रब पे भरोसा है। जो अल्लाह बैठे हुए हैं ना ऊपर, वो सबका मालिक है। कुछ ना, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया भाई। अभी तक किया क्यों नहीं? किस चीज़ का इंतज़ार है? कम से कम थाने में तो दरख्वास्त दें ताकि कोई कार्रवाई तो आपकी शुरू हो। भाई मैं दरख्वास्त देने के लिए गई थी, उधर भी कुछ बात नहीं बनी, इधर भी बनी नहीं है, ठीक है ना। वो इमरान खान की वजह से थोड़े से हालात बेहतर नहीं थे, जिस वजह से मैं कोई भी उधर एक्शन नहीं उठाया जा रहा था। यही 2 दिन हो गया। कल रात को 12 बजे तो मैं लेके आई हूँ। बच्चे रिलैक्स होंगे, दवाई वगैरह खिलाऊंगी तो कहीं लेके जाऊँगी। बच्चों की बाजू पे इतने तशद्दुद के निशान है कि उनकी बाजू दर्द हो रही है, टांगों में सूजन हुई हुई। बड़े नीले निशान पड़े थे। अब कम हो गई। आप स्कूल जाते हो, पढ़ते हो? नहीं, वो कह रहे थे हमने आपको पढ़ाना ही नहीं है। क्या करवाना है आपसे क्या करवाते थे? गटर का बाहर से काम करवाते हैं। तो सारा दिन घर में गुजारते हो आप? ताला लगा के जाते हैं हमें। आपको भी ताले में बंद करके जाते हैं ताकि बाहर ना निकले हम। आपको जब बंद करके जाते थे आपको मम्मा की याद आती? जी। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इंसाफ। मेरी बात सुने, ये बच्ची ऐसी है जिसका खाना वगैरह औरत बना के ना वो अंदर कमरों में ले जाती थी, खावन भी ले जाता था मेरा। बच्चे भूखे रहते थे। हमें मारने की उन्होंने कोशिश की थी, तो हम पता चला हमने खाया ही नहीं। हमें पता चला हमने खाया ही नहीं, हमने बाहर से रोटी मंगवा के खाई। मेरी बहन मुझे पकाने करेगी, आज से हमारा खाना आपने निपकाना करना। जी, आपने सारी बात सुनी है। खाने में जहर डाल के बच्चों को मारने की कोशिश की गई, इनकी जान लेने की कोशिश की गई। बच्चों को भी ताला लगा के बंद कर जाते थे। खाना घर में बनता था लेकिन वो खाना बच्चों को नहीं था दिया जाता। बच्चे अपने ही घर में भूखे प्यासे रहते थे और अब वालदा के पास आ गए हैं। वालदा उन्हें बड़ी मुश्किल से अहले मोहल्ला की मदद से वहाँ से निकाल के लाई हैं और वालदा का कहना है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। और पुलिस थाने में गई हैं लेकिन थाने में भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। अब ये अल्लाह की अदालत में इन्होंने अपना फ़ैसला छोड़ दिया कि अल्लाह ताला मेरा इंसाफ करेगा और इन लोगों को कुछ सज़ाएँ मिलेंगी। इसके साथ अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।